एक दिन की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन गांव के लोग उसे बहुत चतुर समझते थे। रमेश की एक खास बात थी, वह हर बात पर कुछ न कुछ मजेदार जवाब दे देता था, जिससे लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। सुबह सुबह रमेश ने देखा कि उसकी गाय खेत में घुस गई है और फसलों को चर रही है। वह भागा भागा खेत में गया और जोर से चिल्लाया, अरे गाय माता, ये फसल नहीं, कोई 5 सितारा होटल का बुफे नहीं है, थोड़ा तो रहम करो। इतना सुनते ही आसपास के लोग हंसने लगे। रमेश की आदत थी कि वह हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ कह देता, जिससे लोग उसके पास खींचे चले आते। एक दिन गांव के मुखिया ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तुम्हें पता है गांव में नल से पानी नहीं आ रहा, कुछ करो यार। रमेश ने तुरंत जवाब दिया, मुखिया जी, पानी नहीं आ रहा तो क्या हुआ, अभी नल से चाय निकलवाता हूं, बस पानी का प्रेशर बढ़ाने दो। एक दिन गांव में अचानक बिजली चली गई। रमेश का दोस्त महेश उसके पास भागता हुआ आया और बोला, यार रमेश, बिजली नहीं है, पंखा नहीं चल रहा, कैसे सोएंगे। रमेश ने तपाक से जवाब दिया, अरे महेश, पंखा चलाने की क्या जरूरत, बाहर खड़े हो जाओ, थोड़ा हाथ हिलाओ, खुद हवा आ जाएगी। महेश पहले तो हैरान हुआ, फिर खुद ही हंसने लगा। रमेश के पास ऐसा अनोखा तरीका था कि वह बड़ी से बड़ी समस्या को हंसी मजाक में टाल देता था, जिससे लोग उसे पसंद करते थे। एक दिन गांव में बारिश नहीं हो रही थी और लोग परेशान थे। गांव के सरपंच ने रमेश से कहा, रमेश, अगर तुम्हारे मजाक से बारिश आ सकती है तो कुछ ऐसा बोलो कि बारिश हो जाए। रमेश ने तुरंत कहा, अरे सरपंच जी, बारिश को भी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा इंतजार करो, रिचार्ज करवा दूंगा। सब लोग हंस पड़े, लेकिन उसी दिन शाम को बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग रमेश को अब जादूगर समझने लगे थे। एक दिन रमेश का दोस्त सुरेश उससे कहने लगा, यार रमेश, तुम्हारी बातें तो सचमुच जादू की तरह लगती हैं, तुम्हारे मजाक से ही सब कुछ हल हो जाता है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं सुरेश भाई, मैं तो बस लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूं, ताकि उनकी जिंदगी के बोझ कुछ हल्के हो जाएं। सुरेश ने कहा, तो तुम अब गांव के मसलों पर भी हंसी मजाक में ही बात करोगे। रमेश ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, गांव के मसले भी हल्के फुल्के हो सकते हैं, अगर हम उन्हें दिल से न लगाएं। आखिरकार जिंदगी भी तो एक मजाक ही है। सुरेश ने हंसते हुए कहा, सच में तुम तो बड़े दार्शनिक हो गए हो यार। रमेश ने ठहाका मारते हुए कहा, दार्शनिक नहीं भाई, सिर्फ हंसाने वाला जोकर हूं, लेकिन इस जोकर की भी कुछ कीमत है। गांव के लोग रमेश को अब सिर्फ एक मजाकिया व्यक्ति नहीं, बल्कि एक समझदार और खुश मिजाज इंसान के रूप में मानने लगे थे। उसकी हंसी मजाक ने गांव की हवा ही बदल दी थी। फिर एक दिन रमेश के पास एक बड़ा मौका आया। गांव में एक प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें सबसे मजाकिया व्यक्ति को इनाम मिलना था। रमेश ने कहा, अरे वाह, अब तो इनाम भी मिलेगा, लगता है मेरी किस्मत भी हंस रही है। प्रतियोगिता के दिन रमेश ने ऐसा मजेदार भाषण दिया कि सब लोग हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो गए। रमेश ने कहा, अगर हंसी से पेट भरता तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। सभी लोग इस पर ठहाके मारने लगे। रमेश को इनाम मिला, लेकिन उसने इनाम को गांव के स्कूल को दान कर दिया। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि रमेश का दिल भी उतना ही बड़ा था जितनी उसकी हंसी। उस दिन से रमेश पूरे गांव में और भी ज्यादा मशहूर हो गया।